हेलो, नमस्ते भी सभी को। आज अपनी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में अपन साइंस का पार्ट पढ़ेंगे। साइंस में 3 पार्टों में से अपन एक पार्ट की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सीरीज वाइज। जैसे कि पहले मान लो फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स। देखो, तो सबसे पहले अपनी है फिजिक्स। फिजिक्स जिसे अपन क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो फिजिक्स जिसे अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। देखो, ये फिजिक्स है, ये अपनी फिजिक्स है। ये कहाँ से आई थी, कैसे आई थी? तो देखना कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। पहले तो सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे आई है, प्रकृति में कैसे काम करेगी। देखो, फिजिक्स, जो अपनी फिजिक्स होती है, ये एक चीज से निकल के आई है। और उस चीज का देखो एक वर्ड है, और वो वर्ड किस भाषा से है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा है, उसका एक वर्ड था, और उस वर्ड का जो नाम था वो था फुसिस। और उस वर्ड का नाम क्या था? फुसिस। और इस फुसिस का जो अर्थ होता है वो होता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ देखा गया तो इसका लैटिन भाषा में जो इसका अर्थ है वो होता है नेचर। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर जिसे अपन बोलते हैं प्रकृति। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो फिजिक्स जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से आया था? ग्रीक भाषा से। वर्ड कौन सा था आपका? फुसिस। और जिसका लैटिन भाषा में जिसका अर्थ क्या था? नेचर। तो यहाँ से तो अपनी फिजिक्स आई थी। तो अब अपन लैटिन भाषा में अर्थ नेचर, जिसके बारे में कौन बताती है? अपनी फिजिक्स। देखो, उसके बाद अपनी आती है फिजिक्स की। अपन जैसे जैसे धीरे धीरे चलते हैं फिजिक्स की ओर, तो उसके बाद अपना निकल के एक चीज आती है फिजिक्स में, राशियां। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले जिक्र करते हैं भौतिक राशियां फिजिक्स में क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कहां से आती हैं। देखो, भौतिक राशियों को मैं लिख रहा हूं 2 भागों में, ठीक है। पहली भौतिक राशि मैं लिख रहा हूं सदिश। सदिश राशियां। और जिन्हें क्या बोलते हो इंग्लिश में? वेक्टर। जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी कौन सी राशियां होती हैं आपकी? अदिश राशियां। दूसरी है आपकी कौन सी राशियां रहे? अदिश। जिन्हें क्या बोलते हो? स्केलर। जिन्हें अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो एक तो अपनी कौन सी राशियां हो गई? सदिश। एक कौन सी होगी? अदिश, वेक्टर, और जिन्हें क्या बोलते हैं? स्केलर। बात करते हैं अपन सदिश राशियों की। देखो, सदिश राशियां कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? देखो, सदिश राशियां, देखो 3 वर्ड लिख रहा हूं। एक तो मैंने लिखा दिशा, जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्शन। जिसे मैंने क्या बोला है? डायरेक्शन। दूसरा मैंने एक लिखा है परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और तीसरा मैंने लिखा है यूनिट, जिसे मैंने बोल दिया मात्रक। तो मैंने यहां 3 नाम लिखे। एक तो मैंने लिखा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इधर की साइड में भी मैं 3 नाम लिख रहा हूं, दिशा, परिमाण, और अपने क्या लिख दिए मैंने? मात्रक। दिशा लिख दिया, परिमाण लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया है? मात्रक लिख दिया। अब देखो, सदिश राशियों अदिश राशियों में 3 चीजें देखी जाए दोनों में। कहने के लिए सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, देखो सदिश राशियां कौन सी राशियां हैं? देखो, जिनके अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जिनके अंदर क्या होता है? परिमाण होता है। और जिनमें क्या होती है?
यूनिट आपकी क्या होती है, इकाई होती है। तो पूछे आपसे कि सदिश वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो जिनमें डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, परिमाण भी होता है और मात्रक भी होता है। तो जिसमें दिशा और तीनों चीजें होंगी वो कौन सी होंगी, सदिश राशियां। तो जब जिक्र करते हैं अपन स्केलर अदिश राशियों का, तो देखो अदिश राशियों में क्या होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, क्या होता है, मात्रक होता है, लेकिन क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो याद रखना अदिश राशियों में दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा और क्या होगा, मात्रक होगा, और इसमें तीनों चीजें होंगी। तो उसमें तो एक चीज नहीं है और इसमें क्या है, तीनों, जिसमें तीनों चीजें मिलेंगी वो सदिश होगी। तो वेक्टर में दिशा परिमाण मात्रक देख लेना, वो सदिश और वो क्या होती है, अदिश। अब देखो अपने आर्ट के बच्चे भी आते हैं, कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे के तो कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्शन परिमाण मात्रक ये समझ में नहीं आता कि किसमें डायरेक्शन है किसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा धारा करंट, करंट जैसे ये मान लो मैं कभी आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा धारा करंट, और जैसे मैंने करंट लिखा मैंने बोला करंट की दिशा तो डायरेक्शन तो प्लस से किधर है, माइनस है, प्लस से किधर डायरेक्शन, माइनस की ओर। लेकिन प्लस से माइनस होकर भी ये कैसी राशि हो जाती है आपकी, अदिश राशि है। तो धारा करंट किस राशि में आती है, अदिश में। लेकिन डायरेक्शन तो यहाँ पे देखो अपने को तो कंपटीशन में ऑप्शन मिलेंगी, ऑप्शन के आधार पे अपने को क्या करना है, सही करना है। तो कहने का मतलब अपने को क्या देखना है, मैं यहाँ दो लाइनें देख रहा हूँ कंपटीशन की दृष्टि से, जो सदिश और अदिश आप समझ जाओगे। देखो सदिश राशियाँ पहली मैं ले रहा हूँ आपकी कौन सी, वेक्टर, जिन्हें बोल रहे हैं अपन कौन सी राशियाँ रहे, सदिश राशियाँ जिनको अपन बोल रहे हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं, यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखो अब वेवी तव, और मैंने क्या लिखा, भास, मैंने लिख दिया अब वेवी तव भास। अब देखो अब वेवी तव भास इनका मतलब क्या है, देखो आपसे कोई पूछे ए का मतलब आप बताओगे, क्या बताओगे रे, आवेग, आपने बता दिया आवेग, इंपल्स। आवेग होती है वो कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। पे का मतलब आप क्या बता दोगे रे, बल, जिसे आप क्या बोलोगे रे, फोर्स। तो आपका बल भी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। वे का मतलब आप क्या बता दोगे रे, वेग, जिसे अपन क्या बोलते हैं रे, वेलोसिटी, जिसे मैंने लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है। वी का मतलब देखो रे, वी को अपन क्या बोल देंगे रे, विस्थापन, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे रे, डिस्प्लेसमेंट, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ताऊ का मतलब देखो, ताऊ का मतलब क्या बोलेंगे रे, त्वरण, जिसे अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण जिसे बोलेंगे। भा का मतलब क्या बोलोगे रे, भार, जिसे आप बोलते हो वेट। स का मतलब आप क्या बोलोगे रे, संवेग, जिसे अपन बोलते हैं मोमेंटम, जिसे अपन क्या बोलेंगे, मोमेंटम। तो आपसे कोई पूछे कि सदिश राशियां, तो सदिश में आप याद रखना अब वेवी तव भास, कैसी राशियां हैं सारी, सदिश। ए का मतलब क्या है, आवेग, इंपल्स। पे का मतलब बल आपका क्या हो गया, फोर्स। वे का मतलब वेग आपकी क्या होगी, वेलोसिटी। वी का मतलब विस्थापन आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तव का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन हो गया। भा का मतलब भार आपका वेट हो गया। से का मतलब संवेग आपका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो ये लाइन आप याद रख लेना, कौन सी राशियां हो गई, ये सदिश राशियां। सीधा कोई याद रखता है तो सीधा याद रख लेना, वरना इस रूप में क्या याद रख लेना, याद रख लेना। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, आगे अपन लिखेंगे, देखेंगे भी कि किसमें दिशा है किसमें नहीं है, कैसी दिशा है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी मैंने यहां लाइन लिखी आपकी, कौन सी राशियां रहे, अदिश राशियां। मैंने लिखी स्केलर और मैंने लिख दिया कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशि, स्केलर वाली, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। देखो कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं अदिश राशियां, देखो अदिश राशियां देखो, मैंने लिखा एक लाइन लिख रहा हूं, उसका दाल, उसका दाल कहाँ से आता है, देखो दाल रोटी कमा के कहाँ से खाता है वो, उसका दाल एमएससी से
आता है, तो मैंने लिख दिया उसका दाल MSC से आता है। देखो ऊ का मतलब यहां क्या करोगे, देखो ऊ का मतलब यहां क्या कर दोगे, ऊर्जा, जिसे आप क्या बोल दोगे रे, एनर्जी। ऊ का मतलब यहां क्या कर दोगे, ऊर्जा, एनर्जी। स का मतलब यहां क्या कर दोगे, समय, आपका क्या हो जाएगा, टाइम वाला। का मतलब यहां क्या कर दोगे, देखो कार्य, आपका क्या कर दोगे रे, वर्क। ता का मतलब देखो क्या हो जाएगा, दाब, जिसे क्या बोलते हो, प्रेशर, जिसे क्या बोलोगे, प्रेशर। लय का मतलब क्या बोलोगे यहां, लंबाई, जिसको क्या लिख दोगे, लेंथ, जिसे क्या बोल दोगे, लेंथ। उसके बाद देखो m का मतलब यहां क्या लिखोगे रे, मास का मतलब यहां क्या लिखोगे रे, द्रव्यमान। तो मास का मतलब क्या लिख दिया, द्रव्यमान। s का मतलब यहां क्या लिखोगे रे, स्पीड का मतलब यहां क्या लिखा रहे, चाल। और c का मतलब यहां क्या लिखोगे रे, करंट। सी का मतलब यहां क्या लिखा, करंट, जिसे क्या बोलते हैं अपन रे, धारा, जिसे क्या बोला, धारा। आ का मतलब यहां क्या बोलते हैं रे, आयतन, जिसे बोलते हैं अपन वॉल्यूम। या आ का मतलब एक और अदिश राशि होता है जिसे क्या बोलते हैं रे, आवेश, और जिसे अपन क्या बोल देंगे रे, चार्ज, जिसे क्या बोल देंगे, चार्ज, आपका क्या हो जाएगा, आवेश। तो और ता का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, आपका क्या हो जाएगा, ताप। और ता का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, आपका क्या हो जाएगा, देखो ताप। अब देखो इधर, देखो अदिश राशि आपको क्या याद रखना है, स्केलर में उसका दाल MSC से आता है। ऊ का मतलब अपने क्या लिखा, देखो ऊर्जा लिखा, एनर्जी लिखा। स का मतलब अपन ने क्या लिखा, देखो समय, टाइम लिखा। का मतलब अपन ने क्या लिखा, वर्क, आपका क्या लिखा, कार्य लिखा। दा का मतलब अपन ने क्या लिखा, देखो दाब लिखा। लय का मतलब अपन ने देखो क्या लिखा है, लंबाई, आपकी लेंथ वाला पार्ट लिखा है। उसके बाद देखो m का मतलब अपन ने क्या लिखा है, मास, क्या लिख दिया, द्रव्यमान लिख दिया। s का मतलब अपन ने क्या लिख दिया है, स्पीड, क्या लिख दी है, चाल लिख दी है। c का मतलब अपन ने क्या लिख दिया है, करंट, क्या लिख दिया है, धारा लिख दिया है। आ का मतलब अपन ने क्या लिख दिया, आयतन, आपका क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। या आ का मतलब एक मैंने क्या लिख दिया है, आवेश, आपका क्या लिख दिया है, चार्ज। और ता का मतलब क्या लिख दिया है, ताप। तो ये सारी राशियां कैसी होती हैं, अदिश। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इन दोनों अदिश और सदिश की लाइनों से बाहर आ जाए। देखो ऑप्शन आते हैं, इसके अलावा आपको एक चीज और पकड़ के बैठ जाना, उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इनसे बाहर आए तो कैसे देखोगे, देखो अदिश और सदिश। देखो मैं यहां एक चीज ले रहा हूं और मैंने यहां लिख दिया घनत्व, डेंसिटी, और मैंने लिख दिया यहां डेंसिटी। आपका क्या लिखा मैंने यहां, घनत्व लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया। अब देखो घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व बराबर, आप जानते हो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, मास बट्टे वॉल्यूम, जिसे क्या बोलते हो रे, आयतन। तो मैंने यहां लिख दिया कि घनत्व बराबर, मैंने आपका लिख दिया घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे क्या लिख दिया, आयतन। कहने का मतलब मास बट्टे क्या लिख देते हैं अपन, वॉल्यूम लिख दिया, डेंसिटी को लिख दिया। अपनी ट्रिक में नहीं था, न तो सदिश वाली लाइन में था, नहीं किस में है, ये अदिश वाली में है। लेकिन देखो अपन पहचानो, द्रव्यमान अपनी लाइन में था, द्रव्यमान, उसका दाल MSC, M का मतलब क्या था वहां, मास का मतलब क्या था, द्रव्यमान। आ का मतलब देखो आता है, आ का मतलब क्या था, आयतन, वॉल्यूम। कहने का मतलब ऊपर वाली राशि भी आपकी कैसी राशि है रे, अदिश, आपकी स्केलर है। और नीचे वाली राशि भी आपकी कैसी है रे, अदिश है, आपकी स्केलर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये बात पकड़ के बैठ जाना, अदिश बट्टा अदिश। और अदिश बट्टा अदिश जो हमेशा होगी
अदिश बटा अदिश हमेशा कैसी राशि होती है रे? अदिश राशि होती है। तो अदिश बटा अदिश हमेशा कैसी राशि होगी आपकी? अदिश राशि होगी। बस ये दो लाइनों के अलावा ये एक याद रख लेना कि अदिश बटा अदिश क्या होती है। अदिश आपको लगभग तो इन दोनों लाइनों से मिल जाएगा, न मिले तो आप क्या कर लेना, ये लगा के देख लेना अदिश बटा अदिश, और जो ऑप्शन बचे लास्ट में वो आपका क्या हो जाएगा? सही। तो घनत्व है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इसमें शक्ति नहीं है, ठीक है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसमें पृष्ठ तनाव नहीं है, लेकिन ये बहुत सी राशि आप समझ जाओगे। तो घनत्व हो गई वो आपकी कैसी राशि होगी? रहे अदिश। तो अदिश बटा अदिश कैसी हो गई? अदिश। तो अगर लाइन ट्रिक के बगैर मिले तो इससे समझ लेना। अब देखो, ये तो थी अपनी अदिश और सदिश फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां जो अपने पढ़ ली हैं। तो अब देखो, अब अपने एक चीज आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं रे? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ क्या बोलते हैं? यूनिट। और जिन्हें अपन बोलते हैं मात्रक की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट जिन्हें अपन बोलते हैं मात्रक की क्या बोलते हैं? पद्धति बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट का अपन जिक्र करें तो यहां मैं लिख रहा हूं, 3 नाम लिख रहा हूं। 3 नाम देखो मैं कौन कौन से लिख रहा हूं यहां पे। एक नाम मैंने लिख दिया MKS, MKH नाम लिख दिया। दूसरा मैंने नाम क्या लिख दिया? CGS। और तीसरा मैंने नाम लिख दिया FPS। और तीसरा मैं नाम क्या लिखूंगा? FPS। तीसरा मैं नाम लिख दिया FPS। तो 3 नाम लिख दिए, MKS लिख दिया, CGS लिख दिया, और क्या लिख दिया? FPS लिख दिया। देखो, इनको अपन कुछ अलग नाम से भी पहचानते हैं। देखो वो कैसे पहचानते हैं। देखो, MKS को अपन क्या बोलते हैं? देखो, MKS को अपन बोल सकते हैं व्यापारिक पद्धति। कौन सी पद्धति बोल सकते हैं? व्यापारिक पद्धति। या इसी को कौन सी पद्धति बोल सकते हैं अपन? तो व्यापारिक पद्धति। अब अगर आपसे कोई पूछे तो किसको बोलोगे? MKS। या इसको बोल सकते हैं मीट्रिक पद्धति। व्यापारिक या मीट्रिक पद्धति किसे बोलते हैं? MKS को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए CGS, तो CGS का जो नाम अपन बोल सकते हो वो आप बोल सकते हो फ्रेंच पद्धति। तो CGS को आप बोलोगे तो कौन सी पद्धति बोल सकते हो? फ्रेंच पद्धति बोल सकते हो, ठीक है ना। और FPS को आप कौन सी पद्धति बोल सकते हो? ब्रिटिश पद्धति बोल सकते हो। किसको रहे? FPS को। तो आपसे पूछा जाए व्यापारिक पद्धति कौन सी होती है? MKS होती है। फ्रेंच पद्धति कौन सी होती है? CGS होती है। और FPS को क्या बोलते हो? ब्रिटिश। CGS को अपन गोशीय पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी? गोशीय। गोशीय या फ्रेंच पद्धति। इसको व्यापारिक बोल दो, मीट्रिक बोल दो, या जॉर्जी बोल दो। व्यापारिक, मीट्रिक या जॉर्जी, इसे फ्रेंच या गोशीय। और उसे क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। अब देखो, अब अपन जिक्र करते हैं इनका कि MKS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है। देखो, M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मीटर। और मीटर को किससे लिखते हैं अपन? M से लिखते हैं। K का मतलब देखो क्या होता है? K का मतलब होता है किलोग्राम। और K को आप किससे लिखते हो? रे kg से लिखते हो। और S का मतलब यहाँ क्या होता है? रे सेकंड। तो लिख दिया मीटर, किलोग्राम, और क्या लिख दिया मैंने? सेकंड लिख दिया। फिर देखो CGS का, देखो CGS में मैं क्या लिख रहा हूं? C का मतलब क्या लिख दिया मैंने? लिख दिया सेंटीमीटर। C का मतलब मैंने लिखा सेंटीमीटर। और किससे लिख दिया मैंने? CM से लिख दिया। G का मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा? ग्राम। और ग्राम को मैंने किससे लिख दिया? GM से लिख दिया। और S का मतलब यहां क्या होता है? सेकंड। तो मैंने क्या लिख दिया? सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर आता है FPS का। तो देखो FPS का नाम अपन क्या लिखेंगे? F का मतलब देखो क्या होता है? फुट। P का मतलब क्या होता है? पाउंड।
और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो एफपीएस का पूरा नाम हो गया फुट पाउंड क्या हो गया, सेकंड। तो आपसे कोई पूछे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, मैंने 3 नाम लिखे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अगर आपसे कोई पूछे एमकेएस, एमकेएस को व्यापारिक बोल दो, मीट्रिक बोल दो, या कौन सी पद्धति बोल सकते हो आप, जॉर्जी भी बोल सकते हो। कौन सी पद्धति बोल सकते हो, जॉर्जी। सीजीएस को आप फ्रेंच पद्धति बोल सकते हो, या इसी को आप कौन सी पद्धति बोल सकते हो, कोशीय पद्धति भी नाम दे सकते हो। और एफपीएस को कौन सी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। देखो एमकेएस होता है, उसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम क्या होता है, सेकंड होता है। सीजीएस का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। और एफपीएस का क्या होता है, फुट पाउंड और क्या होता है, सेकंड। फुट पाउंड और क्या होता है, सेकंड। अब देखो ये काम में अपन कैसे लेते हैं, कैसे इसका अपन क्या काम करते हैं। देखो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज लिखी थी और मैंने लिखा था घनत्व, डेंसिटी, 2 मिनट पहले ही लिखा था। और घनत्व बराबर मैंने लिखा था मास बट्टा क्या लिखा था, वॉल्यूम। द्रव्यमान बट्टे क्या लिखा था, आयतन लिखा था। अब एग्जामिनर क्या करता है, अपन रट तो सकते नहीं कि ये एमकेएस है, ये इसका क्या है, सीजीएस है, ये इसका ये है। अपने को क्या करना है, देखो अगले ने अपने से पूछा एमकेएस और कौन सा मात्रक बताओ, सीजीएस। एग्जामिनर ने अपने को पूछा इसका एमकेएस या क्या बताओ, सीजीएस मात्रक बताओ। तो रटना नहीं है। देखो पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा लंबाई को दर्शाता है। आपसे पूछा जाए एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक आप क्या बताओगे, मीटर बताओगे। सीजीएस में मात्रक पूछा जाए सेंटीमीटर बताओगे। आपसे पूछा जाए एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान, सेकंड अक्षर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यहाँ द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम। और समय का क्या होता है अपना, सेकंड होता है। तो देखो द्रव्यमान, एमकेएस पद्धति पे आओ, ये रही अपनी एमकेएस। तो एमकेएस में देखो द्रव्यमान का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केजी। तो मैंने क्या लिख दिया, केजी। आयतन, आयतन को मैं क्या लिखूंगा, मीटर से। तो मीटर कितनी बार आता है आयतन मेरा, 3 बार। तो आपसे पूछा जाए कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान घनत्व का मात्रक क्या होता है, केजी बटे मीटर क्यूब है। आपसे फिर एग्जामिनर पूछ ले कि सीजीएस मात्रक बताओ। तो सीजीएस में देखो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या था, देखो ग्राम था, तो ऊपर लिख दो ग्राम। नीचे देखो आपसे पूछे आयतन, तो सेंटीमीटर लगा दो, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया, केजी बटा मीटर क्यूब, या ग्राम बटे क्या कर दोगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये अपन यूज करते हैं एमकेएस, सीजीएस और किस में यूज करते हैं आपका, एफपीएस में। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होगे एमकेएस को कैसे, सीजीएस और एफपीएस। इसे बोलते हैं जॉर्जी या व्यापारिक या मीट्रिक, गोसी या फ्रेंच, और इसे बोलते हैं ब्रिटिश। अब देखो अब मैं यहाँ एक नाम लिख रहा हूं और नाम मैंने लिखा एसआई। याद रख लो एसआई, रह भी जागो एसआई। पहले मैंने 3 लिखे थे, अब मैंने लिख दिया एसआई। और एसआई में मैंने आपसे पूछा एसआई का पूरा नाम, तो एसआई का पूरा नाम क्या बोलोगे, इंटरनेशनल और यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम मैंने लिखा, किसका पूरा नाम लिखा मैंने, एसआई का। अब देखो एसआई, अब आ गई एक आपकी एसआई। पहले अपन ने 3 पढ़ी थी, नहीं बोलते इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या बोलते हैं, पद्धति। एसआई पद्धति आई, ये कब आई थी, लगभग कब आई थी, 1960 में आई थी। आपकी एसआई पद्धति कब आई थी, 1960 में आई थी। और एसआई पद्धति होती है ये एक प्रकार की कौन सी पद्धति होती है आपकी, एमकेएस। कहने का मतलब एमकेएस जो पद्धति होती है उसका परिवर्तित जो रूप होती है, एमकेएस पद्धति का परिवर्तित जो रूप होती है वो कौन सी पद्धति होती है आपकी, एसआई होती है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे एसआई कब आई थी, 1960 में। किसका दूसरा रूप है ये, एमकेएस का पूरा नाम क्या है इसका, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। अब इस एसआई पद्धति ने देखो 2 बातें बताई थी। वो क्या बताई थी, देखो इस एसआई पद्धति ने एक तो बोला कि जो मूल मात्रक है जिन्हें अपन कौन से बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट, जिन्हें अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्या बोलते हैं, यूनिट, मूल मात्रक। और इन्होंने मूल मात्रक हैं वो कितने बता दिए थे रे, 7। इन्होंने जो मूल मात्रक बताए वो कितने बताए थे रे, 7 बताई। उसके बाद देखो इन्होंने दूसरे बताए थे, एक बताई पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। और पूरक मात्रक इन्होंने कितने बताए थे रे, 2 बताए थे। अब देखो मूल मात्रक, मूल मात्रक वे होते हैं जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं और जिनको निकालने के लिए अपने को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मूल मात्रक की जरूरत है। वो होते हैं ड्राइव्ड यूनिट बोलते हो, जिन्हें मूल व्युत्पन्न मात्रक बोलते हो। और पूरक मात्रक कितने बताए थे, 2। अब देखो इसने पूरक मात्रक कौन कौन से बताए थे, कैसे बताए थे, देखना। पहले अपन देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट, जिनको मैंने लिखा था मूल मात्रक। और मूल मात्रक इस पद्धति ने अपने कितने बताए थे रे, 7 बताए थे। मूल मात्रक कितने बता दिए, 7। अब देखो कौन कौन से इसने अपने मूल मात्रक बताए थे। देखो भी नाम लिख रहा हूं मैं मूल मात्रक के, कौन कौन से मूल मात्रक बताए थे, कैसे बताए थे, देखना। एक मैंने लिखा लेंथ, जिसे क्या बोलते हैं, लंबाई, लेंथ, लेंथ लंबाई। और आप सभी जानते हो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे, मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर है। दूसरा देखो, दूसरा मैंने लिख दिया समय, टाइम। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे, सेकंड होता है। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड है। तीसरा मैंने यहां लिखा आपका ताप, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। और ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे, केल्विन होता है। ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे, केल्विन होता है। चौथी चीज मैंने लिखी, लंबाई लिख दिया, समय लिख दिया, ताप लिख दिया। और चौथा मैंने नाम लिखा यहां द्रव्यमान, मास। और द्रव्यमान का क्या होता है रे, केजी होता है, किलोग्राम होता है। ये तो अपन लिख भी चुके हैं पीछे, केजी होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है। फिर आता है नंबर 5, और नंबर 5 मैंने लिखा विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसे अपन क्या बोलते रहे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो क्या होता है रे, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे, एम्पियर होता है। तो हो गया विद्युत धारा का क्या हो गया, एम्पियर। उसके बाद नंबर आता है 6। और 6 नंबर मैंने लिखा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का जो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। और लुमिनियस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला। और लिखते किससे हो आप, सी डी से लिखते हो। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, क्या हो गया, सी डी से लिखते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। और आपका लास्ट 7 नंबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। और आपका हो गया पदार्थ की मात्रा, क्या बोलते हो इसे, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और पदार्थ की मात्रा का अगर जिक्र किया जाए तो क्या होता है, मोल होता है। और पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल। तो आपसे कोई पूछे कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे रे, मूल मात्रक आपसे पूछे तो आप कितने बता दोगे, कितने होते हैं, 7 होते हैं। आपसे पूछा जाए लंबाई, लेंथ, लेंथ का मात्रक पूछे तो क्या बता दोगे, मीटर बता दोगे। आपसे पूछा जाए समय, समय का मात्रक पूछे तो क्या बता दोगे, सेकंड बता दोगे। आपसे पूछा जाए टेम्परेचर, ताप का मात्रक, तो क्या बता दोगे रे, केल्विन बता दोगे।
आपसे कोई पूछे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, तो आप क्या बता दोगे रे? किलोग्राम बता दोगे, केजी बता दोगे। आपसे पूछे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बता दोगे रे? एम्पियर बता दोगे। आपसे कोई पूछे ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, तो क्या बता दोगे रे? कैंडेला बता दोगे। आपसे कोई पूछे पदार्थ की मात्रा, तो आप क्या बता दोगे रे? मोल बता दोगे। ये सातों के सातों कौन से मात्रक हो गए? आपके मूल मात्रक। और इनकी सहायता से जो निकलेंगे उन्हें अपन कौन से मात्रक बोलते हैं रे? पूरक मात्रक, या जिन्हें कौन से मात्रक बोलते हैं? सॉरी, पूरक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट जिन्हें बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जिन्हें बोलते हैं। अब देखो इधर, दूसरा मैंने लिखा था पूरक मात्रक, पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट जिन्हें बोलते हैं। और पूरक मात्रक मैंने कितने लिखे? 2 नाम लिखे। देखो पूरक मात्रक में 2 नाम, देखो मैं कौन कौन से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। देखो पूरक मात्रक, पहला मैंने लिखा समतल कोण। पहला मैंने क्या लिखा? समतल कोण। जिसे इंग्लिश में क्या लिखा मैंने? प्लेन एंगल। जिसे इंग्लिश में मैंने लिखा प्लेन एंगल, समतल कोण। और इस समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है रे? रेडियन होता है। समतल कोण का मैंने मात्रक क्या लिखा? प्लेन एंगल का रेडियन लिखा। दूसरा देखो, दूसरा मैंने लिखा ठोस कोण। ठोस कोण को अपन क्या बोलते हैं रे? सॉलिड एंगल। ठोस कोण जिसे सॉलिड एंगल कहते हैं अपन। और ठोस कोण का मात्रक मैंने क्या लिखा? स्टेरेडियन। क्या लिख दिया मैंने? स्टेरेडियन, SR। तो यहां आपके आ गया होगा। पूरक मात्रक मैंने बताए थे आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट कितने बताई थी मैंने? 2 बताई थी। पहला आपसे कोई पूछे कि कौन सी होती है, तो आप कौन सी बता दोगे रे? समतल कोण, जिसका मात्रक क्या है समतल कोण का? प्लेन एंगल का रेडियन होता है। आपसे पूछे ठोस कोण, सॉलिड एंगल, तो क्या होता है रे? स्टे रेडियन होता है, जिसे किससे लिखते हैं अपन? SR से लिखते हैं। अब आपसे एक मैथ की थोड़ी सी बात है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 180 डिग्री बराबर होता है, तो एक चीज आपको याद रख लेना, पाई क्या होते हैं रे? रेडियन होते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई क्या होते हैं? रेडियन। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बट्टा कितना होता है? 180 होता है। पाई बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बट्टा 100 क्या होता है? 80 होता है। तो आप याद रख लेना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा कितना होता है? 180 होता है। और पूरक मात्रक अपन ने कितने लिख दिए? मैंने 2 लिख दिए, समतल कोण और क्या लिख दिया? ठोस कोण। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ, ताकि आपको पीछे वाला भी क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। देखो देखो अपन ने क्या शुरू किया था? फिजिक्स। यही शुरू किया था अपन ने, फिजिक्स। अब फिजिक्स में अपन ने देखो क्या लिया था? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। पहले मैंने पूछा से आपसे, फिजिक्स का जो ली गई थी सर्वप्रथम, वो कहाँ से ली गई थी? देखो फिजिक्स कैसे आई थी, कैसे नहीं आई थी? फिजिक्स है वो किस भाषा से ली गई थी? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसे क्या बोलते हैं? फुसिस बोलते हैं। और जिसका लैटिन भाषा में जिसका अर्थ देखा गया नेचर है, प्रकृति है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो किस भाषा से लिया गया था, तो आप क्या बता दोगे? ग्रीक। और वर्ड कौन सा था? फुसिस। और इसका लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? नेचर, या क्या होती है? प्रकृति। फिर देखो, फिर अपन ने देखा था भौतिक राशियां। मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। और मैंने 2 लिखी थी, वेक्टर और क्या लिखा था? स्केलर, सदिश और क्या लिखी थी? अदिश। मैंने 3 नाम लिखे थे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और मात्रक। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और मात्रक। इसमें भी मैंने वही नाम लिखे थे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और मात्रक। कहने का मतलब सदिश राशियां कौन सी लिखी थी अपन ने? जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, और जिनमें क्या होता है? मात्रक भी होता है। तीनों चीजें जिनमें होंगी वो क्या होंगी? सदिश राशियां, वेक्टर होंगी। अदिश का मतलब आप समझ जाओगे, जिसमें परिमाण और क्या होता है? मात्रक, लेकिन क्या नहीं पाई जाती है? डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है। वो कौन सी राशियां हो गई? अदिश राशियां हो गई। फिर देखो,
फिर अपन ने देखा था, देखो आर्ट वाले बच्चे वगैरह के, इसलिए मैंने 2 लाइनें लिखाई हैं, आपको ये लाइनें याद रख लेना, आपके कहीं दिक्कत नहीं है कि वेक्टर वाली सदिश वाली, आप एक बार जैसे ही रफ में लिख के देखोगे आपकी याद रह जाएगी। और ये क्या है, अब वेवी तब और क्या है, भास, अब वेवी तब और भास। ए का मतलब क्या होगा, आवेग आपका क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। बै का मतलब आपका क्या हो गया, बल हो गया, फोर्स हो गया आपका, ठीक है। वे का मतलब आपका क्या हो गया, वेग आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वी का मतलब क्या हो गया आपका, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तव का मतलब क्या हो गया, त्वरण, एक्सेलरेशन हो गया। भा का मतलब क्या हो गया, भार, वेट हो गया। और से का मतलब क्या हो गया, संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया आपका। ये सारी कौन सी राशियां हैं, आपकी सदिश राशियां हैं। फिर देखो, फिर बात आती है स्केलर अदिश वाली, तो लाइन याद रखनी है, उसका दाल एमएससी से आता है। उसका दाल कहाँ से आता है, एमएससी, खाने पीने की चीज बनी कठुआ में, एमएससी कर ली, बड़ू कमा के वो खाए, तो उसका दाल एमएससी से। ऊ का मतलब एनर्जी, क्या बता दिया मैंने, एनर्जी हो गया। से का मतलब जानते हो क्या हो गया, समय हो गया। का मतलब क्या हो गया, कार्य हो गया आपका, वर्क हो गया। उसके बाद दा का मतलब आपका प्रेशर हो गया, दाब हो गया। ले का मतलब क्या हो गया, लंबाई आपकी, लेंथ हो गई। एम का मतलब यहाँ से क्या हो गया, मास, द्रव्यमान हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, स्पीड आपकी क्या हो गई, साल हो गई। सी का मतलब यहाँ से क्या हो गया, करंट आपकी क्या हो गई, धारा हो गई। ये याद रखना है, धारा सबसे इंपॉर्टेंट है। धारा कैसी राशि होती है आपकी, अदिश राशि होती है। और आ का मतलब यहाँ से क्या हो गया, आयतन, वॉल्यूम हो गई। या आ का मतलब एक याद रख लेना, आवेश आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और ता का मतलब यहाँ से क्या हो गया, ताप हो गया। तो ये कौन सी राशियाँ हो गई, अदिश। लेकिन फिर मैंने बताया था अगर इनसे बाहर आ जाए तो क्या करोगे। एक चीज याद रख लेना इनके अलावा, डेंसिटी का मैंने एग्जांपल दिया था, घनत्व का। घनत्व बराबर आप जानते हो द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। और यहां से आप याद रखोगे द्रव्यमान कैसी राशि है अपनी ट्रिक में, अदिश। और आयतन भी कैसी राशि है अपनी, अदिश। और आप जानते हो अदिश बटा अदिश हमेशा कैसी राशि होती है आपकी, अदिश होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, फिर आती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की क्या थी, पद्धतियां। तो मात्रक की पद्धतियां देखो, पहला नाम मैंने क्या लिखा था, एमकेएस। एमकेएस का नाम आपसे पूछा जाए, इसी को व्यापारिक बोलते हैं, मीट्रिक बोलते हैं, और कौन सी बोलते हैं, जॉर्जी बोलते हैं। तो व्यापारिक बोल दो, मीट्रिक बोल दो, या कौन सी बोल दो, जॉर्जी। फिर आया था सीजीएस। सीजीएस को आप गोसिये बोल दो, या कैसी बोल दो, फ्रेंच पद्धति बोल दो। और एपीएस को बोल दो फुट पाउंड, और क्या बोल दो, सेकंड बोल दो, या ब्रिटिश पद्धति। ये पूरे नाम हो गए, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और फुट पाउंड सेकंड। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया था कैसे इसको निकालना है। फिर देखो, फिर मैंने बोला एसआई, फिर जिक्र किया एसआई पद्धति का। एसआई का पूरा नाम मैंने क्या बताया था, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसे हिंदी में अपन ने क्या बोला था, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जिसे बोलते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति कब आई थी, 1960 के समथिंग आई थी। एसआई पद्धति है, ये किसका दूसरा रूप है, एमकेएस का दूसरा रूप है, या एक प्रकार से एमकेएस का परिवर्तित रूप ही क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। एसआई पद्धति ने 2 बातें बताई थी, इसने बोला मूल मात्रक, और इसने बोला कि मूल मात्रक तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। और दूसरा इसने बोला पूरक मात्रक, पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो मूल मात्रक, मूल मात्रक कौन से बताए थे मैंने, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, और मूल मात्रकों की सहायता से जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की सहायता से जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट जिन्हें बोलते हो, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो मूल मात्रक कौन कौन से बताए, मूल मात्रक 7 में पहला मैंने जिक्र किया लंबाई, लेंथ, और लंबाई का क्या हो गया, मीटर। दूसरा समय, समय का क्या हो गया, सेकंड। तीसरा ताप, ताप का क्या हो गया, केल्विन। द्रव्यमान का क्या हो गया, केजी। विद्युत धारा का क्या हो गया, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल। ये 7 थे अपने मूल मात्रक। फिर आगे चलते हैं, फिर आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मैंने कितने बताए थे, 2। समतल, प्लेन एंगल, और समतल कोण का मात्रक मैंने क्या बताया था, रेडियन बताया था। दूसरा आता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल, और ठोस कोण का मैंने क्या बताया था,
स्टे रेडियन बताया था। और मैंने एक संबंध बताया है 180 डिग्री बराबर पाई बटा क्या, पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है। तो ये थे अपने मूल मात्रक, पूरक मात्रक और अपनी एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ये अपने इसमें क्या थे, अपने मात्रक थे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी प्रकार की कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कोई आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इससे आगे अपन अन्य मात्रक कुछ होते हैं जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक में भी लिया जाता है, जैसे बल हो गया, दूरी, जैसे बल हो गया अपना, कार्य हो गया अपना, ये अन्य मात्रक भी अपन इससे आगे कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद भी। ठीक है।